प्रेमानंद महाराज जी ने ना एक स्टोरी सुनाई थी। मैंने सोचा चलो आपसे भी शेयर करती हूँ, और मुझे सच में बहुत पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी थी स्टोरी। वो ऐसे थी कि राम नाम, किसी भी नाम का जप करना कितना आपके लिए अच्छा होता है। तो वो मतलब लंबी स्टोरी है, बट मैं इसको शॉर्टकट में सुनाती हूँ। तो एक बार एक नगर में दो भाई रहते हैं। दोनों भाइयों में एकदम डिफरेंस होता है। एक भाई बहुत अच्छे कैरेक्टर का होता है और दूसरा मतलब उसके जो आचरण थे वो अच्छे नहीं थे। वो गलत चीज का खान पान करना, साधु संतों को देख के चिढ़ जाना, उन लोगों के साथ नफरत करना अलग तरीके का था। तो जो पहला भाई था उसने बड़े भाई ने कहा कि मैं साधु संतों को बुलाता हूँ, घर पे पूजा पाठ करवाता हूँ। और दूसरे भाई ने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल ये सब पसंद नहीं है, आप नहीं बुलाएंगे। तो वो हर टाइम मतलब ऐसे चिढ़ा रहता था। तो वो भाई छुप छुप के किसी तरीके से बुलाता, ये सब करवाता, बट वो बहुत चीज़ों से परेशान था कि उसके छोटे भाई ने इतना ज़्यादा मतलब ये गलत आचरण करता है, गलत खान पान, गलत संगत, ये सब चीज़ों में फंसा हुआ है। तो एक बार बड़े भाई ने अपने घर पे बुलाया साधु संत को और कहा कि मैं पूजा पाठ करवाऊंगा और अतिथियों को भोजन करवा के फिर भेजूंगा। तो बुलाता है वो। फिर वो भाई किसी तरीके से राजी होता है, बट उसको पसंद नहीं आता। बाद में लड़ाई झगड़ा ये सब चीजें शुरू भी कर देता है, या उन लोगों को ही आके कुछ भी बोल के चला जाता। तो वो उस टाइम जो छोटा भाई था वो अलग कमरे में चला गया। फिर उसमें से एक साधु ने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं कुछ उपाय करता हूँ। तो वो साधु जाते हैं और उसको छुप जाते हैं किसी दूसरे रूम में। थोड़ी लंबी स्टोरी है, बट मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। वो किसी तरीके से छुप जाते हैं और उसको मार मार के उसको राम राम नाम का बोलने के लिए कहते तुम कुछ भी करो, नहीं तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। बहुत धमकी उनकी देके बिल्कुल डरा के वो फिर डर की वजह से राम राम मतलब बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो 2 बार उसने राम राम बोला होता है। फिर वो मतलब टाइम बीत जाता है। फिर उस कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। वो जाता है नर्क में यमराज के पास। तो यमराज जी कहते हैं कि अरे इसका तो पूरा ये जो उन लोग के जो किताब खुलती है वो पूरे गलत चीजों से भरी हुई है, लेकिन इसमें एक चीज अच्छाई है कि वो उसमें राम राम नाम का 2 बार नाम लिया है। अब इसका कोई हिसाब ही नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं जो उनके साथ में सब लोग होते हैं कि कैसे हिसाब करें। फिर वो जाते हैं इंद्र जी के पास। फिर कहते हैं कि वो तो स्वर्ग के राजा हैं, अब उनसे पूछते हैं कि क्या रास्ता है। फिर इंद्र जी कहते हैं कि बाबा ये तो बहुत अलग बात है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ पाऊंगा। फिर वो कहते हैं कि मैं नारद मुनि के पास जाता हूँ। नारद मुनि सबके पास जाते हैं, उनको पता होगा। उन्होंने कहा नारायण नारायण, मुझसे नहीं मैं नहीं संभाल सकता। फिर ब्रह्मा जी के पास लेके जाते हैं नारद जी उन लोग को। ब्रह्मा जी कहते हैं ना बाबा, ना मेरे से तो नहीं हो पाएगा ये। फिर वो लेके जाते हैं विष्णु जी के पास। वो आदिदेव सब कुछ जानते हैं, खुद नारायण है वो। तो विष्णु जी में हालांकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, विष्णु जी भी नहीं समझ पाते हैं। फिर ऐसे ही सारे भगवान शिव जी के पास लेके जाते हैं, जो खुद दिन भर राम राम का जाप करते हैं, उनके पास लेके जाते हैं। तो वो भी कहते हैं कि मैं राम राम जपता तो हूँ, बट मैं इस चीज में मैं नहीं हैंडल कर सकता कि राम नाम की महिमा क्या होती है। 2 बार राम नाम बोला उसने, तो उसका क्या मतलब होगा। फिर वो जाते हैं कहते हैं चलिए हम जो खुद श्री राम जी हैं, चलिए उन्हीं से राम के नाम की महिमा पूछते हैं। फिर वो सारे लोग मिलके, सारे देवतागण, सारे साधु संत, सब लोग श्री राम जी के दरबार में जाते हैं और कहते हैं कि श्री राम जी आप ही बताइए कि आप इन सब चीजों का क्या फल मिलता है जो राम राम का जाप करते हैं। तो श्री राम जी तो खुद भगवान है, वो कैसे बताएं मैं अपने नाम की महिमा नहीं बता सकता। बट वो उसको कहते हैं, जो उसका दूसरा भाई रहता है, छोटा भाई, उसको बुलाते हैं और कहते हैं आओ आओ तुम मेरे पास आओ, और उसको अपने गोद में बैठा लेते हैं। तो
सारे देवता, सारे लोग कह कि ये सब चीजों के लिए तो ईश्वर भी तरसते हैं, बट ये श्री राम जी की महिमा का इतना है कि वो श्री राम जी का 2 बार नाम लिया उसने, और श्री राम जी ने स्वयं उसको अपने गोद में बैठा लिया, और इससे अच्छी बात क्या होगी। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी लगी मुझे, तो मैंने सोचा आप लोग को भी शेयर करूं। तो जितना ज़्यादा हो सके नाम जप करें, जितना ज़्यादा भगवान में बिलीव कर सकते हैं उतना करें, और बहुत अच्छा फल मिलता है इसका। सबसे बड़ी चीज़ है, हम आगे के टाइम को नहीं देख सकते, बट अगर आप घर में डेली कर रहे हैं ना, तो आपके अंदर पीस आएगा, घर में शांति रहेगी, खुशहाली रहेगी। ये सारी चीज़ें आप करके देखिए, स्टार्ट करके देखिए, सब होने लगता है। तो बस इतनी सी स्टोरी थी ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।